इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है, यानी कि 15 विद्यार्थी हैं, उनका जो भार है, वजन है केजी यानी कि किलोग्राम में दिया हुआ है, वो इस प्रकार दिया हुआ है। यानी पहले बच्चे का जो वजन है वो 38 किलोग्राम है, दूसरे बच्चे का है 42 किलोग्राम है, तीसरे बच्चे का है 35 किलोग्राम है। ऐसे ही ये 15 बच्चों का वजन दिया हुआ है। तो इसमें प्रश्न है हमारे पास दो। पहला प्रश्न है इसका, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी पहले में हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो बहुलक ज्ञात करना है, दूसरा माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ लिखें आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। अब हम देखें इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी है इसमें 32, तो हम 32 से शुरू करेंगे, यानी ये होगा आरोही क्रम 32 से शुरू। ये हो जाएगा 32, 32 के बाद क्या है, 33 है, कहीं नहीं है, 34 नहीं है, 35 है, 35 यहाँ पर है, और भी कहीं है 35 नहीं है, तो उसके बाद आ जाएगी 35। 35 के बाद क्या है, 35 के बाद 37 है, क्योंकि इसमें 36 भी है, यानी ये है 36। 35 के बाद क्या है, 36 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 36। 36 कितनी बार है, एक ही बार है ना, हाँ एक ही बार है। उसके बाद है 37, 37 यहाँ पर है, और भी है कहीं नहीं, एक ही बार है, तो उसके बाद है 37। 37 के बाद है 38, एक तो 38 यहाँ है, और कहीं है एक यहाँ है, और एक यहाँ है, 3 बार है 38, तो 38 को हम 3 बार लिख देंगे, यानी हो जाएगा 38 और ये 38 और ये 38। 38 के बाद क्या है, 38 के बाद है हमारे पास ये 40। 40 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 38 के बाद हो जाएगा ये 40। 40 के बाद 41 इसमें नहीं है, 42 है, 42 एक यहाँ है, और कहीं है नहीं है, 42 एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 42। अब देखें 43, तो 43 कहाँ पर है, 43 एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, यानी 43 3 बार है, तो इसे हम 3 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3, 43 हो गया 3 बार। इसके बाद देखें 44, जो कि इसमें नहीं है। 44 के बाद आता है 45, यानी 45 यहाँ है, और भी है कहीं 45 नहीं है, तो 45 है एक बार। उसके बाद 46 है नहीं है, 47, हाँ 47 है, ये रहा, 47 एक ही बार है, तो यहाँ हो जाएगा ये 47। उसके बाद कुछ बचा, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 है ये, तो उसके बाद तो ये लास्ट में आ जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगा आरोही क्रम। कितनी संख्या हो गई, टोटल 15 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पूरी संख्या हो गई। निकालना हमें क्या है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो 38 एक बार, 2 बार और 3 बार। 38 है 3 बार, और है इसमें 43 भी 3 बार है, 1 2 3, यानी कि 38 3 बार है और 43 भी 3 बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2 संख्या है, 38 और 43 हो जाएगा बहुलक। यहाँ कर दें इसका पहला भाग, यहाँ लिखें बहुलक। बहुलक कितना हो जाएगा, 38 और 43, तो यहाँ लिखें 38 और ये 43, ये हो जाएगा हमारा बहुलक। अब हमें निकालना है इसका माध्यक। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
सबसे पहले तो देखिए ये संख्या कितनी है, 15 है, तो इसका मतलब n का मान है वो है 15। अब माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है माध्यक बराबर n+1/2 व पद, क्योंकि जो n का मान है वो विषम है। अगर विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए। n का मान कितना है, 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 + 1/2। ये हो जाएगा 15 1, ये हो जाएगा 16/2। 2 से काटें 2 1 2, 2 8 16, यानी कि 8वां पद। कौन सा पद, 8वां पद। अब इसमें देखें 8वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद क्या है, 40 है, तो ये 40 हो जाएगा माध्यक। माध्यक क्या होगा, ये हो जाएगा 40, क्योंकि 8वां पद है वो 40 है, तो माध्यक हो गया हमारा 40, यानी कि माध्यक हो गया 40 और बहुलक हो गया 38 और 43। अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो बहुलक कितने हैं, एक से अधिक हैं या नहीं? हाँ हैं, 1 2 2 बहुलक है, तो हम लिख सकते हैं हाँ एक से अधिक बहुलक है। यहाँ लिख दिया हम दूसरे प्रश्न का उत्तर, हाँ एक से अधिक बहुलक है, बहुलक है, तो इसका उत्तर लिख देंगे हाँ एक से अधिक बहुलक है। ये हो जाएगा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। यानी इस प्रश्न के दोनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।